बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। तमाम अहले इस्लाम को इस रमज़ान का महीना, बाबरकत महीना, फजीलतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, शब नज़ूल का महीना जिसमें कुरान नाज़िल हुआ था, इसके सदक़े हम सब की जोन सी मुश्किलें हाजतें जोन सी हैं वो पूरी हों, अल्लाह पाक सेहत दे। और सबसे अहम बात, मैं बिल्कुल मेरी पिछले हफ्ते ये हफ्ता कैसा रहेगा वीडियो नहीं आ सकी थी, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, डायबिटीज़ की वजह से कुछ मामला ख़राब थे और यहाँ तक कि मैं सीढ़ियों से भी गिर गया, वीकनेस की वजह से कुछ मैं अपने आप का बैलेंस जो सा वो दुरुस्त ना रख सका। लेकिन अल्लाह ताला का मौला पंजतन पाक का इतना एहसान है, अल्लाह का इतना एहसान है, उस वदौला शरीक का जितना एहसान करूँ उतना कम है कि काफ़ी जो से मुझे रिकवरी बड़ी जल्दी होगी इंशाअल्लाह ताला। वरना वीडियो आपको पता है कि बहुत ज़रूरी मेरे यूट्यूब पर जो मेरे एक ख़ानदान की तरह है और आपको मैं हमेशा, आप मेरे मदा, मेरे प्यार करने वाले और मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करने का जोन सा ये मैं सच्चे दिल से कहता हूँ। मुझे आपके बाद मैसेज भी ऐसे आते हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें जो सी हैं मेरे मजाज के ख़िलाफ़, लेकिन मैं बुरा बिल्कुल मैं मुस्कुरा लेता हूँ, कोई बात नहीं। हर इंसान को बोलने का हक़ है, बिल्कुल हक़ है। ये बात नहीं है कि चलिए हर रस्म के कोई सर उठा के ना चले, जैसा कि आप जो मुल्क में जो देख रहे हैं वो आज हो रहा है। अब बात करेंगे ये हफ्ता कैसा रहेगा 17 मार्च से लेकर 24 मार्च तक। बुर्ज कौस की बात करें तो बुर्ज कौस वालों के लिए ये हफ्ता जो सा है ये बहुत बेहतर जाने वाला है इंशाअल्लाह ताला। माली लिहाज से काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतरी में आना शुरू होंगी, सेहत आगे से ज़्यादा जो सा है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि आप जितना भी दान करेंगे, साजिद नौवा घर जो इंसान था वो इंसान के बाकायदा एक भाग्य का घर होता है, नसीब का घर होता है, मज़हब का, इंसान के मज़हब रूहानी स्पिरिचुअल का घर होता है। जितना खुदा को कसरत से इस बाबरकत महीने में याद करेंगे उतना आपके लिए जो है ना बेहतर होता चला जाएगा। और मंगल वो आपके बाकायदा खाना माल से निकलेगा, वहाँ पर आकर जो सा कुछ आपके गले में कुछ इन्फेक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें, खांसी वगैरह या काली खांसी का जो मसला था वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अखराजात पे थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। घर में किसी किस्म की कोई भी आपने तब्दीली, ख़ास तौर पर गुसल खाने पर, वाशरूम पर पैसे लगाने की कोशिश नहीं करनी। चौथे घर में सूरज और राहु का कंजक्शन हो चुका हुआ है। घर में कोई बंटवारे की बात करता है तो उसको आंखें बंद करके एक तरफ से सुनिएगा, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। मोहब्बत के साथ, असूल के साथ थोड़ा टाइम दीजिएगा। अगर कोई बंटवारे तक बात पहुँची हुई है तो बिल्कुल आपने भी इस तरफ नहीं जाना। बिजनेस इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक रहेगा, औलाद की तरफ से फ़ायदा हो सकता है। प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए भी इस हफ्ते जो सी है बाबरकत महीने के कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है। बिज़नेस में कोई नई डील हो उसकी वर्किंग वगैरह ज़रूर कर लीजिएगा, पेपर वर्क कीजिएगा, बरूने मुल्क का सफ़र पड़ सकता है। और यहाँ तक कि जो वर्किंग वूमेन है उनके को थोड़ी सी सेहत के मामला अपने ऑफिस के हवाले से कुछ बोझ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे कुछ सेहत पर कोई असर पड़ सकता है। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता ठीक रहेगा। प्रॉपर्टी आपकी सेल हो जाएगी, किसी वक्त भी हो सकती है, आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपने सूरह खलास, मैं अक्सर कहता होता हूँ, आप ये कसरत से पढ़ा करें, जितनी भी हो कसरत से पढ़ा करें। जुमेरात के दिन अल्लाह के नाम का इफ्तारी के टाइम आपने खाना ज़रूर किसी को देना है, बल्कि अगर रोज़ इफ्तारी का अल्लाह आपने आपको इस्तात दी है तो इफ्तारी करवाएं। और दूसरा, जुमेरात को किसी को सूट ज़रूर लेके देना है, किसी को आपने नया सूट लेके देना है और उसमें पीले रंग के अगर फूल हो तो वो सबसे बेहतर है। बाकी मालक मेरा बेहतर करेगा आपके लिए। सप्ते का लेकर नंबर 7 और 3 है। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मंगल 10वें घर में। बिल्कुल ये आखिरी हफ्ता है, इस जैसे ये हफ्ते का इख्तिताम होगा मंगल आपके दूसरे घर में आ जाएगा। वहाँ पर जोर भी है, माली अखराजात पर बड़ा कंट्रोल करके चलना होगा आपको। अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, हवा में इस तरह बिल्कुल कफूर की तरह उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे आपने को रेत पकड़ी हुई हो। उस भाग दौड़ का कोई माली फ़ायदा नहीं है। जो आपके, मेरा मतलब कि आप अगर लाख रुपया कमाते हैं तो 5 लाख हाथ से खर्च कर देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ा देखभाल कर चलना होगा, अपनी फजूल खर्चियों पर कंट्रोल करना होगा, अपने लहजे को दुरुस्त करना होगा। ख़ानदान में किसी किस्म की भी कोई भी जोन सी कोई अदावत, कोई ऐसी चीज़ें बच्चों को रिश्तों के हवाले से लेकर, जायदाद के हवाले से लेकर कोई लड़ाई झगड़े के कोई सबब बनते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको बड़ा बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, उस लड़ाई को समेटने की कोशिश कीजिएगा। बल्कि मैं कहता हूँ कि मैं अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, मजाक में कहते हैं, अगर बाबा अगर मैं आपसे 1 साल लड़ूँ तो क्या मैं आपसे जीत सकता हूँ? मैं कहता तुम मुझसे कभी जीत ही नहीं सकते, ये तुम्हारी सोच है, तुम मुझसे जीतोगे और मैं किसी से लड़ूंगा तो हारूंगा।
मैं किसी से लड़ता ही नहीं, मेरा किसी से झगड़ा ही नहीं है, तो मैं हारूंगा किससे, मैं शिकस्त किससे खाऊंगा। तो लिहाजा बड़ी मेहरबानी इस चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। मंगल वैसे ही आगे आपके 5वें घर में, चौथी नज़र आपके 5वें घर में पड़ेगी, लव अफेयर के मामला को देखभाल के चलिएगा। तीसरे घर पे नज़र जौन सी है वो सैटर्न की पड़ रही है, चौथे घर पर घरेलू मामलात में बड़ा देखभाल के आपको चलना होगा, किसी किस्म की कोई भी नहीं है। इस हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ सेहत के कोई मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं, कुछ आपको कुछ बुरी खबरें भी मसूल हो सकती हैं। लेकिन एक बात, जुपिटर चौथे घर में है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चाहे सैटर्न की तीसरी नज़र पड़ रही है, लेकिन जुपिटर आपके प्रोफेशनल को, आपकी रेपुटेशन को ख़राब नहीं इंशाअल्लाह ताला होने देगा। माँ की जितनी खिदमत करेंगे सारी चीज़ें उसके बिल्कुल बरक्स होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ज़वाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। औलाद के मामलात में उनकी इब्तदाई तालीम पर बहुत ज़्यादा आपको गौर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वालों के लिए मेरा पैगाम है, आपको नई चुनौतियां आपके सामने खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं और इंशाअल्लाह ताला आप इन चुनौतियों में पूरा उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। मेरी तबीयत अभी भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मैं जो इसको थोड़ा प्रोग्राम को मैंने बड़ा मुख्तसर करने की कोशिश की हुई है और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। आपने जो सा 7 अनाज ये आपने रोज़ाना फेंकने हैं। 7 अनाज का आपको पता ही है, जो मैं कहता तो थोड़ी थोड़ी दालें ले ले, ये ले ले, वे बिल्कुल ना भूले। और सूरह कौसर, बेशक तुम्हारा दुश्मन नामुराद रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाह वाह, मेरे मालिक ने अपने नबी करीम सल्लम को ये बाकायदा इस आयत के ज़रिए खुशखबरी दी कि तुम्हारा दुश्मन नामुराद रहेगा और बिल्कुल आप इसको कसरत से पढ़ें। आपका कोई रिज़्क़ का दुश्मन है, आपका कोई जो भी आपके मुखालफत में है, जो नाजायज़ है, अगर कोई हक़ पे है तो उससे माफ़ी मांग दें, कोई बुरी बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 7 है। बुर्ज दल्लोक वेरियस कुंभ राशि, देखें मंगल घर में आ रहा है, ज़ोहल पहले से मौजूद है, वीनस भी वहाँ पे है, खाना माल पे सूरज भी, राहु भी, सूरज निकल चुका हुआ है। आपको भी अपने खर्चात पे बड़ा कंट्रोल करना होगा और अपने दिमाग पर भी कंट्रोल करना होगा, ये मैं आपको बता दूं। छोटी छोटी बातों को बिल्कुल उलझने की कोशिश मत कीजिएगा और ना किसी गहरी सोच में मुब्तला होने की कोशिश कीजिएगा कि इसके नफ़े नुकसान क्या होंगे। कुछ चीज़ें जौन सी हैं वो वक्त पर छोड़ देनी चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ सोचें, ये मैं ये नहीं कहता कि इस पर बिल्कुल आप उस पर आंखें बंद कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी सोच में जाके कोई डिसीजन लेने की कोशिश आपने नहीं करनी। किसी को बाकायदा इतनी जल्दी जौन सा किसी पर आपने उंगली उठाने की कोशिश नहीं करनी, उसको देखना है कि वो क्या, वो अभी करता क्या है। हाँ, लेकिन पूरा चाकू, पूरी नज़र जौन सी आपने खुली रखनी है इंशाअल्लाह ताला। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को अपना बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है, मंगल जौन सा है ये आपके बकायदा 10वें घर का मालिक है। गवर्नमेंट से जो रिलेटेड काम है वो आपके बिल्कुल हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। रोज़गार में, कोई बिज़नेस में कोई नई तब्दीलियाँ लाने की आप बिल्कुल कोशिश कर रही हैं और ये भी हो सकता है कि ये अगला हफ्ता कोई आपको कोई जॉब है वो आपका आखिरी हफ्ता, उसमें आपको डिसीजन लें। ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए काम छोड़ दें, को आपको जॉब बदलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला बनता हुआ नज़र आ रहा है। अज़दवाजी ज़िंदगी जौन सी है वो बिल्कुल बेहतर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। औलाद के मामलात में बिल्कुल मामला ठीक रहेंगे। इस हफ्ते को बाकायदा मिड में जाकर कुछ लेबर से थोड़ा सा आपको जो इंसान को गिले शिकवे या कुछ ऐसे कुछ आपके खिलाफ तवक्को वो काम को आपके जो बिल्कुल आपके मजाज के ख़िलाफ़ वो काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आपके बॉस के साथ को ताल्लुक़ ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता ज़रा अखराजात पे कंट्रोल कीजिए, आप भी सेविंग करने की कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह ताला। सफ़र किसी भी पड़ सकता है, मजहबी सफ़र भी आपको पड़ सकता है और बैरून मुल्क से कोई आपको बाकायदा किसी रिश्तेदार को, भाई से, माँ से कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपके जज्बात में काफ़ी जो सी है बेहतरी आ सकती है। आपने सूरह फलक और सूरह नास ये 33 मरतबा जो है ना सुबह रात को सोते वक्त भी अपने पढ़ के सोना है और चीनी और सौंफ ये अपने सराहने रख के सुबह आपने रोज़ाना ये दरख्तों की जड़ में डालनी है और सूरह फलक और सूरह नाज ये रात को आपने पढ़ के सोना करना है। घर से निकलते वक्त भी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपके लिए इस हफ्ते का जो इंसान लकी नंबर है वो 4 और 5 है। बुर्ज हूत पाइसिस 12वां घर, ज़ोडिएक का आखिरी साइन,
सूरज गर्मी आ चुका हुआ, अपनी ईगो का खास ख्याल रखेगा, राहों पर भी वहाँ पे बैठा हुआ है, बिल्कुल ज़हनी खराफात आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बड़े वसवसे पैदा करेंगे, बिल्कुल अपने आप को फिजिकली तौर पर जो सा ना सेक्सुअल एक्टिव की आपको जो सा उस पर ज़रा कदगन लगानी होगी, वरना आपकी रेपुटेशन जो सी है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी शादी के मसले वाले जो से वो तीसरी में पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल आंधियों के दरवाजे खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे आप अपनी ज़िवाजी ज़िंदगियों में जो उनसे ये खलल डालते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल अपने रोज़गार, अपने मामलात, माली मामलात की तरफ तवज्जो दें। कोई नया जो उनसा बाकायदा आपके ख़िलाफ़ कोई लिटिगेशन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मंगल वो आपके बाकायदा 12वें घर में, ज़ोहल जिनको 60 सती लगी है वो भी, वीनस भी 12वें घर में अपनी बाएं आंख का और बाएं कान का लाजमी ख्याल रखेगा। और एक बात का बिल्कुल आपने किसी किस्म के कोई भी अदावत, कोई भी नया मुखालफ आपने पैदा करने की कोशिश नहीं करनी, ये मैं आपको बात बता दूं। और अपने जितने भी आपने ये जो दरवाजे खोले हुए ना, चोर दरवाजे, इनको बंद कर दीजिए, वरना आपके खिलाफ बहुत बड़ा कुछ स्कैंडल खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको बात बता दूं, बिल्कुल इस वक्त तो आपने जितनी भी राम कथाएं सुनाई हुई हैं, कहानियाँ सुनाई हुई हैं, अलफ लैला की, अमरू यार की, लोग उन पर यकीन करके तो बैठे हुए हैं। लेकिन ये मैं बात बता दूं, ये ज़्यादातर ये बातें जो सी अब बिल्कुल नहीं छुपने वाली, मंजर आम पर आ जाएंगी। इससे पहले आप अपने आप को ज़रा थोड़ा सा अपने में बदलाव पैदा करें। आप बाकायदा अपने अंदर आपकी तबीयत में जो है ना बेतरतीबी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। एक को काम आप अभी करते नहीं है तो दूसरे की तरफ अभी उसको आपने मुकम्मल नहीं किया तो दूसरे को आप पकड़ लेते हैं, जिसमें आपकी ज़िंदगी में अभी तक वो चीज़ें जो सी हैं वो एक ठहराव नहीं है, उसमें ठहराव पैदा करें। जिस दरिया के पानी में जितने अब गहरा पानी वहाँ होता है, वहाँ पर ठहराव होता है, उसकी रफ्तार जो सी धीमी होती है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है। यहाँ पे पानी का बहाव तेज होगा, बहुत ज़्यादा तेज होगा, वो शोर होगा, गहराई नहीं होगी। तो अपने अंदर शोर जो सा वो कम करें। जितना अपने अंदर आप अपने आप को खाली करेंगे, आपके लिए इतना बेहतर होगा। खाली से मुराद उसके पास क्या क्या, इस छोड़ दें किसी की तरफ देखना, आप सिर्फ अपने रब की तरफ देखें। मैं अक्सर लोग कहते हैं कि हमने बड़ी उम्मीदें रखी हुई हैं रब से। मैं खुदा की कसम अपने रब से उम्मीद नहीं रखता, मैं यकीन रखता हूँ। उम्मीदें टूट जाती होती हैं। मेरे मौला का बड़ा खूबसूरत कौल है कि मैंने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पाया है। उस पर यकीन रखो, भरोसा रखो, ये ऐसा कामिल यकीन रखो कि मैं कहता हूँ यकीन ही सारा कुछ है। ये अक्सर लोग कहते हैं कि यकीन कामिल के पीर कामिल, और यकीन ही पीर को कामिल बनाता है। वरना हमारे पास कौन सा कोई ऐसा कोई आईना, कोई ऐसी ऐनक है जिससे हम देखें कि पीर बड़ा कामिल है। यकीन इंसान, लेकिन वो यकीन अपने रब पे होना चाहिए जो वादो ला शरीक है। इस बाबरकत महीने में खैरात करें। खैरात अच्छी अल्फाज हैं, अच्छा लहजा है, जहाँ पर बैठे अपनी खुशबू छोड़ के जाएं, लोगों को कहे कि यार कोई इंसान बैठ के गया है मेरे पास। आदमी तो रोज़ मिलते हैं, इंसान बहुत कम है। इस पूरी मैंने इस खित्ते में इंसान बहुत कम है, आदमियों को तो बेशुमार का हजूम भरा पड़ा हुआ है। सिर्फ ये ना करें कि सिर्फ रोज़ों का महीना है और मस्जिदों में आप देख रहे हैं किस तरह एम्पोरियम माल की तरह रश लगा हुआ है। ये सिर्फ आपको 10-12 रमज़ान के महीने में नज़र आएगा। बाकी जैसे जैसे ये अशरा गुजरता जाएगा, नमाजी कम होते चले जाएंगे। हम सिर्फ लोगों को दिखाने जाते हैं। हम सिर्फ क्या है, अपनी आदत पूरी, नमाज नहीं पढ़ते, हम आदत डाल ली हुई है। नमाज में तो इंसान झुक जाता है, अपनी ईगो ख़त्म कर देता है। जब उसकी जबी पे अपना सर झुका देता है, कहता है बस तू ही तू है, और मैं हूँ ही नहीं। नमाज तो वसाल है, रूह की पाकीज़गी है। तो बाकायदा बिल्कुल अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता दूँ, वरना ये ना हो कि ये जोन सी है, इससे पहले जोन सा कोई ऐसे धमाके हों और मामलात ख़राब हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला जो ख़ास तौर पर जो अपनी मेरी बेटियाँ कह लें, बहुएँ कह लें, जो भी हैं, वो भी जोन सा थोड़ा सा अपने आप को, अपने लहजे को, अपने ख़यालात को ज़रा कंट्रोल में रखे तो ज़्यादा बेहतर है।
अक्सर लोग जो उनसे औरतें जो उनसी होती हैं ये बड़ी ये बाकायदा जो उनसे एक्सप्लॉइट हो जाती हैं, इस्तेमाल हो जाती हैं। लोग हमदर्दी में आके बड़े लोगों को देखते हैं, हमारे पास अक्सर लोग आते हैं। तो आपने जो उनसे आपने तीसरा कलमा नहीं मेरे बच्चे छोड़ना, बिल्कुल ही तीसरा कलमा छोड़ना। और इस्तग़फ़ार जितनी होती है पढ़नी है। जुमेरात को अफ्तारी का अल्लाह पाक ने इस्तात दिया, रोज़ किसी को थोड़ी थोड़ा अफ्तारी का सामान भेजें, ठीक है। जुमेरात को 2 लड्डू आपने लाजमी भेजने हैं। जुमेरात को आपने चिराग लाजमी जलाना है। और एक आपने काम करना है, 5 वक्त की नमाज के बाद आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़नी है और दुआ करनी है। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है 11 मरतबा। आपके रिज़्क़ में फरावानी, और ये कहना कि या अल्लाह को गलतियों की कोताही हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे। और दूसरा ये भी बात है, हम उस माशरे में रहते हैं जिसके मुँह पर थप्पड़ मारते हैं उससे माफ़ी नहीं मांगते, खुदा से मांगते हैं। नहीं, उससे भी मांगो जिसके साथ ज़्यादती की हुई है। या अल्लाह, पहले उससे मांगो, बाद में खुदा से मांगो। थप्पड़ हम इंसान को मारते हैं, माफ़ी खुदा से मांगते हैं। ये हमारे बड़े दोहरे मेयार हैं। तो लिहाजा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इस रमज़ान के महीने में निचले तबके के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। यकीन कीजिए, ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने दस्तरखान वही अच्छा होता है जिसमें बाकायदा आपके साथ निचले तबके के लोग बैठे और आप मोहब्बत के साथ उनको पेश कर रहे हों, वही खुदा का असल शुक्र होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में आसानियाँ करे, पाकिस्तान की खैर हो, पाकिस्तान बाकायदा फले फूले, और इसके जितने भी दुश्मन नासर हैं, चाहे वो सियासी हैं चाहे जो भी हैं, सबको पता है कौन कौन है इस वक्त पाकिस्तान का दुश्मन। खुदा उनको अपनी डाले, खुदा उनको नस्त नबूद करे। रब की ज़ात पाक। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।